देखिए, एक तो हमारे यहाँ वाटर मैनेजमेंट पे बल देना पड़ेगा। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पानी पर हम बल दे रहे हैं। इस अकाल के दिनों में मैंने 11 राज्यों से अलग-अलग मीटिंगें की और एक-एक राज्य के साथ 2-2, 3-3 घंटे में बैठा। वैसे प्रधानमंत्री 11 राज्यों को बुला करके एक संयुक्त मीटिंग करके 10 मिनट अपना भाषण देते तो भी देश मान लेता है कि प्रधानमंत्री बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने एक-एक राज्य के साथ उनके अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम और पानी के लिए हम क्या कर सकते हैं। और मुझे खुशी है, किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो, सभी सरकारों ने इस गर्मियों के दिनों में पानी पर काफ़ी फोकस किया है। इसका बेनिफिट इस वर्षा में मिलेगा। वैज्ञानिक तरीके से जल संचय, जल सिंचन, पानी को रोकने का प्रयास और पानी को खेत में पहुंचाने का सब लोग कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन पर बल दिया जा रहा है। इवन शुगर केन में अब धीरे धीरे किसान माइक्रो इरिगेशन पे आ रहा है, जो पहले मानता था फ्लड इरिगेशन से होता है। पैडी, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, आज किसान पैडी में भी ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करने लगा है। तो धीरे धीरे पानी, अगर पानी की व्यवस्था हमने ठीक की तो एक संकट से बच गए। दूसरा, देश आज़ाद होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लाए हैं, जो मैक्सिमम किसानों को कवर कर सकता है। और किसान को सिर्फ 2% देने की नौबत आएगी, सिर्फ 2%, बाकी सरकार भुगतान करेगी। किसान को एक एश्योरेंस मिलेगा। और कुछ तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए ऐसी है कि मान लीजिए महाराष्ट्र है और वहाँ पर जून महीने में बारिश आने की संभावना मानी जाती है। किसान ने सारी तैयारी करके रखी है, लेकिन अभी जोता नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगस्त तक बारिश ही नहीं आई, तो उसकी फसल तो खराब नहीं हुई है, क्योंकि फसल बोई नहीं थी। ऐसे किसान, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी है कि जो बुआई नहीं कर पाया उसको भी उसका लाभ मिल सके, यहाँ तक की व्यवस्था है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि फसल काट ली, खेत में रखी है, सब बहुत बढ़िया साल गई है, 100% पैदावार हो गई है, लेकिन उठाना अभी बाकी है, ट्रैक्टर वैक्टर लाना बाकी है, बाजार ले जाना बाकी है, और बारिश आ गई। काटने के 15 दिन के अंदर नुकसान हुआ तो भी फसल बीमा से पैसा मिलेगा। तो दूसरा एक रक्षा कवच और मिनिमम प्रीमियम, मैक्सिमम रिटर्न, ये पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश की आज़ादी के बाद आई है। तो एक एग्रीकल्चर की व्यवस्था। तीसरा, पहली बार हमने ई मंडी का प्रयोग लिया है। किसान अपने गांव में अपने मोबाइल फोन से ई मंडी से वो अपना माल देश के बेस्ट मार्केट में बेच सकता है। इसके कारण वो तय करेगा कि मुझे किस दाम पर माल बेचना है। पहले क्या था, किसान अपने गांव से बैलगाड़ी या ट्रैक्टर से निकलता था, 20-25 किलोमीटर दूर किसी मंडी में जाता था और वहाँ से फिर मन करता वापस कहाँ ले जाओ भाई, कहाँ रखूँगा, तो 10 रुपये कम भी मिला तो दे देता था। अब उसको घर बैठे पता चलेगा कि मैं किस मंडी में माल बेचूंगा। तो ये तीसरा। चौथा का है फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन। हमने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ओपन अप किया है फूड प्रोसेसिंग में, ताकि हमारा किसान अगर मानो टमाटर करता है, अगर कोई कंपनी पैसा लगा करके टमाटर का केचप बनाती है तो मेरे किसान को फ़ायदा होगा। मैंने ये जो एरेटेड वाटर वाले लोग हैं, जो कोका कोला और पेप्सी वगैरह, उनसे मैंने आग्रह किया कि आप 5% नेचुरल फ्रूट जूस मिक्स कीजिए। कोका कोला अभी नागपुर और विदर्भ के इलाके जहाँ संतरा होता है, संतरा का 5% वो करने वाला है। अगर हम एरेटेड वाटर में 5% नेचुरल जूस मिक्स करते हैं तो किसान को कभी फल बर्बाद नहीं होंगे, उसको मार्केट मिल जाएगा। हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑल आउट स्कीम लेनी चाहिए। और हमारी सरकार, अब जैसे हमारी ज़मीन इतनी बर्बाद हो गई है, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड लाए हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बड़ा अभियान चल रहा है। उससे किसान को पता चलेगा मेरी ज़मीन किस उत्पादन के काम की है, ये दवाई की ज़रूरत है कि नहीं है, ये फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है, उसको समझ आएगा। और एवरेज एक किसान अगर उसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो 15-20 हज़ार रुपये वैसे ही बचा पाएगा। तो वैज्ञानिक तरीके उसको उपयोग। हमने यूरिया, हमारे देश में आपको मालूम होगा, यूरिया लेने के लिए किसान जाता था, लाठीचार्ज होता था। यूरिया उसको ब्लैक में लेना पड़ता था।
हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया, 100% नीम कोटिंग किया। पहले यूरिया केमिकल फैक्ट्री में चला जाता था और सरकार की सब्सिडी किसान के नाम पर चोरी होती थी। नीम कोटिंग के बाद 1 ग्राम भी यूरिया किसी और काम में नहीं आ सकता सिवाय की खेती। नीम कोटिंग होने के कारण उसका क्वालिटेटिव चेंज आता है जो जमीन को ठीक करता है। और नीम कोटिंग के कारण जो पहले अगर 10 केजी यूरिया उपयोग करता था अब 7 केजी से चल सकता है। तो ये सारे इनिशिएटिव एग्रीकल्चर के दिशा में है और उसके परिणाम नजर आने लगेंगे। क्या आपको लगता है कि ये फार्मर्स क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएगी? जो मेरा सवाल था, इट वोंट बिकम एन एनुअल अफेयर, द डिपेंडेंस ऑन द मॉनसून विल गो डाउन। देखिए, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट स्टेट का है, लेकिन भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं। इसको अगर इम्प्लीमेंट करने में राज्य उतना ही उत्साह दिखाएंगे और मुझे लगता है दिखाएंगे। जो मैंने अभी 11 राज्यों से मीटिंग की तो पानी में काफ़ी काम किया है। ये अगर चल पड़ा तो हम, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सीधा सीधा भारत सरकार उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो बहुत बड़ा फायदा होगा। मिस्टर